माफ कीजिए माँ जी, ये हमारी रोजी रोटी का सवाल है। पहले हाथ जोड़कर मांगी माफी, फिर 54 लाख रुपए का सामान लूट ले गए डकैत। उसके बाद यहाँ खड़ा होके बोलता है, आंटी माँ जी आप माफ कर दीजिएगा, हमसे गलती हुआ। दीदी मेरी बहू को बोलता है, दीदी पेट का सवाल है। जाते जाते ऐसे एकदम ऐसे करके पूरा माफी मांग रहा था। जी हाँ, ये शब्द किसी गरीब मजदूर के नहीं थे, ये शब्द थे डकैती करके करोड़ों का सामान लूटने वाले बदमाश के। जिस घर में कुछ मिनट पहले तक डर था, उसी घर में जाते जाते एक डकैत ने एक बुजुर्ग महिला के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी। और यही बात इस मामले को साधारण डकैती से अलग बना देती है। यह मामला है पटना के बाईपास थाना क्षेत्र का सोनालिका कोऑपरेटिव कॉलोनी, जहां देर रात करीब 1:30 बजे एक शांत कॉलोनी अचानक खौफ और खामोशी के बीच छा गई। इस घर में रहते हैं एक IT प्रोफेशनल पुष्कर कुमार, जो पेशे से IT इंजीनियर हैं। एक पढ़ा लिखा परिवार, शहर के एक सुरक्षित माने जाने वाले इलाके में रहने वाला परिवार, जिसे कभी भी ये अंदाजा नहीं था कि एक रात उनकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बन जाएगी। दरअसल रात के करीब 1:30, सड़कें सुनसान, कॉलोनी में सन्नाटा, और तभी बदमाशों का गिरोह पूरी प्लानिंग के साथ इस घर को निशाना बनाता है। डकैतों ने सीढ़ी के पास लगी ग्रिल को तोड़ा और बिना कोई शोर किए घर के अंदर दाखिल हो गए। सबसे पहले डकैतों ने घर की पहली मंजिल पर मौजूद पुष्कर के पिता पंकज कुमार को काबू में लिया। नींद में सो रहे एक बुजुर्ग पिता, जिन्हें कुछ समझने का मौका भी नहीं मिला। इसके बाद एक एक कर घर के बाकी सदस्य सबको रस्सियों से बांध दिया और पूरे परिवार को एक कमरे में बंद कर दिया। घर में गूंज रही थी डकैतों की आवाज, नकदी की मांग। जब परिवार के कुछ सदस्यों ने खुद को बचाने की कोशिश की तो डकैतों ने चाकुओं से कर दिया। डकैत लगातार चिल्ला रहे थे, पैसा कहाँ है, लॉकर खोलो, जो है सब निकालो। अलमारियां तोड़ी गईं, लॉकर खोले गए, एक एक कीमती सामान बोरों में भरे जाने लगा। पुष्कर की मां बार बार कहती रही, बेटा हमारे पास और कुछ नहीं है। उन्होंने अपने बच्चों की कसम खाई और कहा कि अब जो भी था वो सब दे चुके हैं। तभी जाकर डकैत कुछ शांत हुए। इस पूरे संघर्ष के दौरान खुद को बचाने की कोशिश में मां का हाथ भी। घंटों तक चली इस वारदात के बाद डकैतों ने नकदी, सोने चांदी के गहने, कीमती जेवर, अन्य महंगे सामान मिलाकर करीब 54 लाख रुपए का माल लूट लिया। लेकिन इस घटना का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा तब सामने आया जब डकैत घर से निकलने ही वाले थे। तभी गिरोह का एक सदस्य अचानक पीड़ित परिवार के मां के सामने रुका और उस डकैत ने हाथ जोड़ लिए और कहा, आप लोग फिर से कमा लीजिएगा माँ जी, लेकिन ये मेरा रोजी रोटी का सवाल है, मुझे माफ कर दीजिए। ये सुनकर माँ स्तब्ध रह गई। जिस इंसान ने कुछ मिनट पहले उन्हें बंधक बनाया, उसी ने अब माफी मांगी। घर से निकलते वक्त डकैतों ने परिवार के मोबाइल फोन भी फेंक दिए ताकि कोई तुरंत मदद ना मांग सके, और फिर अंधेरे में सब गायब हो गए। किसी तरह परिवार ने खुद को खोला और सुबह होते ही पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक डकैतों की संख्या 7 से 8 के बीच थी। वे पूरी तैयारी के साथ आए थे और मामले की गंभीरता से